ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 178वीं कक्षा है। विलंब होने का कारण लैपटॉप बंद हो गया था, टाइम चेंज हो गया इसमें, पता नहीं, तो इस कारण से वो ऑन नहीं हो रहा था, गूगल मीट नहीं मिल रहा था, सारा सेटअप करने में टाइम लगा, तब जाकर के ये स्टार्ट हुआ है, इसलिए विलंब हो गया। साधन पाद के 42वें सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग चल रहा है नियमों का फल। शौच और संतोष के फलों को हमने समझने का प्रयत्न किया। नियम का तीसरा विभाग है तप, और तप बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। जैसा कि महर्षि पतंजलि ने, महर्षि वेदव्यास ने यह स्पष्ट किया है, जो भी योगाभ्यासी तपस्या नहीं करता वो योग को कभी सिद्ध नहीं कर सकता। न अतपस्विनो योगः सिद्ध्यति। जो तपस्वी नहीं है वो योग को सिद्ध नहीं कर सकता। और तपस्या 3 प्रकार से होती है, शरीर से, वाणी से और मन से। तो उस तप को जिसने जीत लिया है, तपस्या को अपने जीवन में धारण किया है, तो तपस्या का क्या फल है उसको लेकर के 43वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। कायेन्द्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात् तपसः। कायेन्द्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात् तपसः। काय का अर्थ होता है शरीर, और इंद्रिय से यहां पर 10 इंद्रियों को, जो ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां और मन को भी इंद्रिय शब्द से लिया जाता है। तो कहा जा रहा है काय इंद्रिय सिद्धि, शरीर और इंद्रियों की सिद्धि होती है। क्यों होती है? अशुद्धि क्षयात तपसा। तपस्या से अशुद्धि का विनाश हो जाने से, तपस्या कर लेने से, तपस्या को जीवन में उतार लेने से, अशुद्धि क्षयात, अशुद्धि का नाश हो जाने से काय इंद्रिय सिद्धि, शरीर और इंद्रियों की सिद्धि हो जाती है। जब व्यक्ति घोर तपस्या करता है, उस तपस्या से शरीर की भी सिद्धि होती है, अर्थात शरीर तप जाता है। तप करके एक प्रकार से वो यूं समझ सकते हैं आप, जैसे सोने को तपाने से कैसा शुद्ध होता है सोना। जब सोने को तपाया जाता है तो उसके अंदर जितने भी मल होते हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं और बिल्कुल शुद्ध हो जाता है सोना। ठीक इसी प्रकार से जब शरीर को तपाया जाता है तो शरीर भी शुद्ध होता है। शरीर का शुद्ध होने का अभिप्राय है शरीर में रोगों को रोकने का सामर्थ्य बहुत बढ़ जाता है। जब व्यक्ति शारीरिक तपस्या करता है तो शरीर के अंदर इतना सामर्थ्य हो जाता है, वो रोगों से मुकाबला करता है, रोगों को आने नहीं देता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी अधिक बढ़ जाती है तपस्या से, जिससे आसानी से उसके शरीर में रोग प्रवेश नहीं करते हैं, अर्थात वो स्वस्थ रहता है। ये इसका अभिप्राय है।
और योगाभ्यासी को स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक है। और पीछे आपने ये पढ़ा है, योग को रोकने के जितने भी बाधक तत्व होते हैं, योग को न होने देने में जो बाधक है, रुकावट हैं, उन रुकावटों में, उन बाधकों में सबसे पहला बाधक बताया है व्याधि को। व्याधि एक ऐसी रुकावट है, व्याधि एक ऐसा बाधक है जो योग को कभी होने नहीं देता। तो योगाभ्यासी को एन केन प्रकारेण, जिस किसी भी रीति से अपने शरीर को स्वस्थ रखने का मुहिम करना होता है। बहुत मेहनत पुरुषार्थ करना पड़ता है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तो जब शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो मेहनत करता है, उस मेहनत में तपस्या एक बहुत बड़ा कारण है। तपस्या से शरीर को शुद्ध रखना पड़ता है। तो यही कहना चाह रहे हैं, तपसः, तपस्या से, अशुद्धि क्षयात, अशुद्धि का नाश हो जाने से। तो शरीर की जो अशुद्धि है वो रोग हैं, अब वो सारे रोग दूर हो जाएंगे, शरीर की सारी न्यूनताएं दूर हो जाएंगी। या मैं ये कहूँ, जो शरीर में रसों की कमी होती है वो कमी को दूर कर लेता है, धातुओं की कमी होती है तो उनको दूर कर लेता है, दोषों की कमी होती है उनको दूर कर लेता है। मैं बदल बदल करके बोल रहा हूं, दोष कहो, धातु कहो, तो ये सब एक बदल बदल करके शब्दों का उच्चारण कर रहा हूं मैं। तो शरीर को शुद्ध करने का अभिप्राय यही है कि शरीर में रोग ना रहे, शरीर में रोग ना आए। तो तपस्या से अशुद्धि का नाश हो जाने से काय सिद्धि, शरीर की सिद्धि होती है। शरीर तप करके कुंदन सा बन जाता है, स्वच्छ बन जाता है। फिर कहा इंद्रिय सिद्धि, इंद्रियों की भी सिद्धि होती है, इंद्रियां भी चमकती है, इंद्रियां भी साफ होती है, शुद्ध परिशुद्ध हो जाती है। और अपेक्षा से व्यक्ति अपनी इंद्रियों को अधिक इस्तेमाल कर सकता है। ये एक अलग बात है। ये जो हमारी जो स्थिति है वर्तमान की, हम सब की, मेरे सहित हम सब की हमारी ऐसी स्थिति है, हमारा जो शरीर है जिस प्रकार का होना चाहिए वो वैसा नहीं है। बाय बर्थ, जो जन्म से ही हमको जैसा भी शरीर मिला है वो उस योग्य नहीं है जिस योग्य होना चाहिए शरीर को। थोड़ा समझने का प्रयत्न करना, और आपको बुरा लगना चाहिए मेरी बातों से कि हम सब जो है, हम सबको पैदा नहीं किया गया है, हम सब हो गए हैं एक्सीडेंटली। जैसे राम को, कृष्ण को या जीजाबाई ने शिवाजी को जो पैदा किया है ना, पैदा करने का मतलब होता है योजनाबद्ध, सुसंयुक्त होकर के, संयमित होकर के, संस्कारों से युक्त होकर के। तो वो हमें नहीं किया गया है। जैसी परंपरा में हम लोग पैदा हुए हैं वो परंपरा ऐसी रही है। तो जब रॉ मेटीरियली जैसा हो तो उसका प्रोडक्ट जो भी निकलेगा वो वैसा ही रहेगा। तो इस दृष्टिकोण से हम सबका जो शरीर है, जो जिस प्रकार का होना चाहिए वैसा नहीं है। अब जैसा भी है इसी को ढंग से रखना है हमको। क्योंकि पैदा करना एक अलग होता है, हो जाना एक अलग होता है। पैदा करना एक अलग होता है और हो जाना अलग होता है। जैसे भी हो गए हम लोग, तो हमको अपने शरीर को ऐसा रखना होगा जिससे कि योगाभ्यास हम कर सके। तो यहां पर बोला जा रहा है, जब व्यक्ति तपस्या करता है तो उसका जो शरीर है वो शुद्ध हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, और इंद्रियां भी सिद्ध हो जाती है। अब आप देखिएगा, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं
वो सब कुछ करते हैं लेकिन उनका शरीर ठीक ठाक होता है, क्योंकि उनका जो बेस मिला है, उनको जो बेस मिला है वो ऐसा मिला है, बहुत स्ट्रांग मिला है, मजबूत मिला है। और एक योगाभ्यास बहुत करता है, बहुत मेहनत करता है, उसका शरीर उसको साथ ही नहीं दे रहा होता है, और दूसरे लोग सुनने वाले, देखने वाले कहते देखो इतना योगाभ्यास करते, देखो इसका शरीर कितना खराब है। वो क्या करेगा बेचारा, उसको शरीर ही ऐसा मिला है पीछे से। तो इस दृष्टिकोण से हमें थोड़ा व्यापक होकर के चलना होगा, व्यापक होकर के समझना होगा। न्यूनता केवल हमारी नहीं है, न्यूनता हमको देने वालों की भी है, और न्यूनता हमारे परिवेश के कारण से भी है। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। दोष के भागी 1 2 4 नहीं है, सब लोग हैं किसी ना किसी अंश में, पूरा परिवेश ही ऐसा ही है। तो उसके अनुरूप हमको जो भी जैसा भी मिला है, अब मान लीजिए कोई कारपेंटर के पास में, बढ़ई के पास में कोई ऐसी लकड़ी ले जाए कि वो इतना मजबूत ना हो, वो कहे कि इसको ऐसा बना दो बस ये सालों तक चले, तो वो यही कहेगा जी सालों तक चले ना चले ये तो मैं नहीं कह सकता, बस बढ़िया बना के दे सकता हूं। कब तक चलेगा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि लकड़ी ऐसी है आपकी, बेकार सी। तो इस दृष्टिकोण से हमें बहुत ध्यान से इस शरीर को संभाल के रखना होता है। तो तपस्या से जब अशुद्धि का नाश हो जाता है तो शरीर की भी सिद्धि होती है और इंद्रियों की भी सिद्धि होती है। तो वो इंद्रियों की सिद्धि में क्या होता है ये हम भाष्य में समझने का प्रयत्न करेंगे, और शरीर की सिद्धि का मतलब क्या होता है ये भी भाष्य में समझने का प्रयत्न करेंगे। तो सूत्र का अर्थ ये हुआ है, तपस्या से अशुद्धि का नाश हो जाने से शरीर और इंद्रियों की सिद्धि हो जाती है। भाष्य में महर्षि वेदव्यास जी लिख रहे हैं, निर्वर्त्यमानम एव तपः हिनस्ति अशुद्धि आवरण मलम। बहुत बड़ी बात कही है, निवर्त्यमानम एव तपः। निर्वर्त्यमानम का अर्थ है, ये तपः का विशेषण है। निर्वर्त्यमानम एव तपः, अनुष्ठान किया जाता हुआ तप, आचरण में लाता हुआ तप, आचरण में ले आता हुआ तप। तो अनुष्ठान किया जाता हुआ ये जो तप है वो हिनस्ति, हिनस्ति का मतलब है नष्ट कर देता है, अर्थात वो तप हिनस्ति नष्ट करता है। हिनस्ति क्रियापद है, हिनस्ति क्रियापद है और कर्ता जो है यहां तप है। तपः हिनस्ति, तप मार देता है, नष्ट कर देता है। किसको कहते हैं? अशुद्धि आवरण मलम। अशुद्धि रूपी आवरण रूपी जो मल है, अशुद्धि रूपी आवरण को नष्ट कर देता है। अशुद्धि रूपी, अशुद्धि का मतलब मल है, तो अशुद्धि रूपी आवरण को ये तपस्या जो है नष्ट कर देता है। शरीर के अंदर बहुत अशुद्धि हो जाती है, इतनी अशुद्धि हो जाती है शरीर के अंदर, उस शारीरिक अशुद्धि को वो तप नष्ट कर देता है। और इंद्रियों में भी बहुत अशुद्धि हो जाती है, वो भी नष्ट कर देता है तप। तो अनुष्ठान किया जाता हुआ तप अशुद्धि रूपी आवरण को इनस्ति नष्ट कर देता है। अब जब अशुद्धि को ही नष्ट कर दिया तप ने, तो कहा जा रहा है आगे, तद आवरण मलापगमात, उस आवरण रूपी मल के हट जाने से, उस आवरण रूपी मल के हट जाने से काय सिद्धि, शरीर की सिद्धि हो जाती है, यानी सिद्ध शरीर बन जाता है। क्या मतलब होगा इसका? तो कह रहे अनिमाद्या, अणिमा, गरिमा, लगिमा, महिमा आदि जो सिद्धियां हैं, 8 सिद्धियां हैं जो आप तीसरे पाद में जाकर के पढ़ेंगे। उन सिद्धियां, वो सिद्धियां प्राप्त होती है। अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, ऐसे 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, वो सब प्राप्त होती है। तो कह रहे हैं
आवरण रूपी मल के हट जाने से, तद आवरण मल अपगमात, उस आवरण रूपी मल के हट जाने से, अपगमात का मतलब है हट जाने से, तद उस आवरण मल अपगमात, उस आवरण रूपी अशुद्धि मल के अपगमात हट जाने से काय सिद्धि, शरीर की सिद्धि हो जाती है। और वो क्या है सिद्धि? तो उत्तर दिया है अणिमाध्या, अणिमा आदि। तो अणिमा, लगिमा, गरिमा, महिमा, ऐसे 8 प्रकार की सिद्धियां तीसरे पाद में बताए गए। उन सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। फिर कहा है तथा इंद्रिय सिद्धि, इंद्रियों की भी सिद्धि हो जाती है। अब इंद्रियों की सिद्धि क्या है? तो कहा है दूरात श्रवण दर्शनाद्या इति। कहते हैं इंद्रियों की सिद्धि वो है कि दूरात, दूर से श्रवण कर सकता है व्यक्ति। दूरात श्रवण यानी जब इंद्रियों की सिद्धि हो जाती है तो दूर से ही सुन सकता है व्यक्ति। और दर्शन, दूर से ही देख सकता है, दूर से स्पर्श कर सकता है, दूर से ही। तो जो भी इंद्रियों की सिद्धि है तो इंद्रियों का जो पावर है, इंद्रियों की जो शक्ति है वो बहुत बढ़ जाती है अपेक्षा से। ये इसका अभिप्राय है। तो 2 सिद्धियां यहां पर बताई है तपस्या से, एक तो शरीर की सिद्धि और एक इंद्रियों की सिद्धि। तो आइए एक बार ये जो अणिमा, लगिमा, गरिमा जो है इनको देखते हैं क्या है ये। हाँ जी, अंकुश आर्य जी को क्या पूछना है? सूत्र संख्या 45 है तीसरे पाद का। सूत्र संख्या 45। तीसरे पाद का 45वां सूत्र है। ततो अनिमादि प्रादुर्भावः काय संपत् तद्धर्म अनभिघातश्च, ये सूत्र है। निकाला है जी? मिल गया आप लोगों को जी? तो ये सूत्र है ततो अणिमादि प्रादुर्भाव काय संपत् तद्धर्म अनभिघातश्च। भाष्य में लिखा है तत्र अणिमा भवति अणु। अणिमा नामक जो सिद्धि है इसका अर्थ है, अणिमा का मतलब है अणु हो जाता है, यानी शरीर अणु हो जाता है, बहुत छोटा बन जाता है। पिक्चरों में, सीरियलों में देखा होगा आपने, पिक्चरों में, सीरियलों में देखा होगा ना, आदमी जो है ना बिल्कुल छोटा होकर के कहीं भी प्रवेश कर लेता है। तो अणिमा का मतलब है अणु होना। लघिमा का अर्थ है लघुर्भवति। एक होता है सूक्ष्म, अति सूक्ष्म होना, वो अणिमा है, और लघु का मतलब छोटा हो जाना है। जैसे मेरी ओर देखिएगा, वो जो पिक्चरों में दिखा था ना, एक बहुत लंबा आदमी होता है तो वो बहुत छोटा बोना हो जाता है, बिल्कुल इतना सा आदमी बन जाता है, दिख रहा होता है, उसके छोटे छोटे पाँव, छोटे छोटे
हाथ और छोटा सा सिर, सब कुछ अंग रहते लेकिन छोटा होता है, वो लघु का अर्थ है। और महिमा भवति महान, और महिमा ये तीसरी सिद्धि है। महिमा का मतलब है महान भवति, बहुत बड़ा आदमी होता है, वो बढ़ता जाता इतना बड़ा होता है आकाश को छू लिया, ऐसा इतना बड़ा हो जाता है। ये है महिमा सिद्धि। चौथी सिद्धि है प्राप्ति। प्राप्ति का मतलब है वो यहाँ खड़े खड़े होकर के चंद्रमा को छू लेता है, ये प्राप्ति है। और पांचवी सिद्धि है प्राकाम्यम, इच्छा अनभिगाता। इच्छा अनभिगाता प्राकाम्य नामक सिद्धि है, जो भी वो इच्छा करता है उसकी पूर्ति होती है। मैं इन सब की व्याख्या नहीं कर रहा हूं, संक्षेप से अर्थ आपके सामने बता रहा हूं। जब ये प्रसंग आएगा तभी इसकी व्याख्या करूंगा। तो जो इच्छा करेगा वो हो जाता है का मतलब क्या है? तो बोला भुवम उन्मज्जति निमज्जति यथा उदके। जैसे जल में व्यक्ति डुबकी लगाता है और बाहर निकलता है, तो ऐसे भूमि के अंदर भी डुबकी लगाता है और भूमि के अंदर से बाहर निकल के आता है। समझ में आ रहा है जी आप लोगों को? जैसे पानी के अंदर जा सकता है और फिर पानी से बाहर निकलता है, ऐसे ही धरती, जो कठोर धरती है जमीन, उसके अंदर घुस सकता है और उसमें से बाहर निकल सकता है। और छठी जो सिद्धि है वशित्वम, वशित्व नामक सिद्धि है। भूत भौतिकेषु वशी भवतिश्च अन्येषाम, भवती अवश्यश्च अन्येषाम। हाँ, वो ये कह रहे हैं वशित्व नामक जो सिद्धि है, भूतों को, भौतिकों को, सबको अपने वश में रख सकता है। यानी जड़ पदार्थों को, चेतन पदार्थों को, सबको अपने वश में रख सकता है, लेकिन वो खुद किसी के वश में नहीं आ सकता। ये वशित्व नामक सिद्धि है छठी। और सातवीं है ईशित्रित्वम, तेषाम भव आप्यय व्यूहानाम ईष्टे। ईशित्रित्वम का मतलब है ईश्वर जैसा बन जाता है। वो चाहे किसी को भी पैदा कर सकता है, किसी का भी पालन कर सकता है और किसी का भी विनाश कर सकता है। ये सातवीं सिद्धि है। और आठवीं सिद्धि है यत्र कामावसायित्वम सत्य संकल्पता यथा संकल्प तथा भूत प्रकृतीनाम अवस्थानम। कामावसायित्वम एक आठवीं सिद्धि है। जैसा उसका संकल्प होता है वैसा ही बन जाते हैं। मतलब भूत भौतिक जो भी पदार्थ हैं, जैसा वो संकल्प करता है, ए अग्नि तू ठंडी हो जाए तो अग्नि ठंडी हो जाती है, ये पानी तू गर्म हो जाए तो पानी गर्म हो जाएगा, ऐसा। ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं जी। तो इनको अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्यम, वशित्वम, ईशित्रित्वम और कामावसायित्वम, ऐसे ये 8 सिद्धियां हैं। कुछ समझने का प्रयत्न करना। इसमें मुख्य रूप से बहुत सूक्ष्म बन जाना, यानी शरीर इतना सूक्ष्म बनता है जैसे अणु होता है, और शरीर इतना बड़ा हो जाता है जैसे पहाड़ जैसा, आकाश जैसा, और बहुत छोटा हो जाना, बहुत लंबा हो जाना, ये इन शब्दों का अर्थ किया जाता है। क्या ऐसा हो सकता है? हमारा जो शरीर जितना लंबा चौड़ा है, किसी का 5.5 फीट का है, किसी का 6 फीट का शरीर है, किसी किसी का 6 फीट से भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो क्या ऐसा शरीर हो सकता है? और भी बहुत सारी बातें हैं उसमें, ये 8 सिद्धियों में। तो इन सब के बारे में जो भी लोग व्याख्या करते हैं, और लोग भी वैसा ही इसकी कल्पना करके पिक्चर, सीरियल आदियों में दिखाते हैं इसी के आधार पर। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी क्या कहते हैं इन सिद्धियों के बारे में? इस अणिमा, लघिमा, गरिमा आदि इन सिद्धियों के बारे में स्वामी दयानंद सरस्वती जी क्या कहते हैं? क्योंकि हमें तो किसी की बात समझ में नहीं आती, लेकिन ऋषियों की बात समझ में आती है। ये भी ऋषियों की बात है जो यहाँ लिखी है, लेकिन
कोई भी लिखा हुआ जो होता है उसका वैसा ही अर्थ होता है या नहीं होता है, ये शास्त्र पढ़ने वालों को ही समझ में आता है, हर किसी को समझ में नहीं आ सकता। मैंने आप लोगों को अनेक बार बताया था कि जो शास्त्रों में जो लिखा रहता है उसका क्या अर्थ होता है, इसको समझने के लिए एक बहुत बड़ा दर्शन है जिसका नाम है मीमांसा दर्शन। और वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, ये भी आपको बताया था मैंने, अभिधा के रूप में, लक्षणा के रूप में और व्यंजना के रूप में। जो जैसा लिखा होता है वैसा ही अर्थ हर जगह नहीं होता है। सब जगह अभिधा अर्थ नहीं होता है। राम गांव जाता है तो बिल्कुल जैसा बोल रहे हो वैसे ही अर्थ होता है, इसको अभिधा कहते हैं। नंदा जी ने भोजन नहीं किया, इसका मतलब यह होता नहीं किया, अर्थ वही होगा, इसी का नाम अभिधा है। ठीक है जी। मैंने पूछा कल्पना जी कहाँ रहते हो, मैं गंगा पे रहती हूं, यह भी एक वाक्य है। अब जैसा वाक्य है वैसा अर्थ नहीं होता है। गंगा पे रहने का मतलब बहती हुई गंगा पे रहती है, हाँ जी, ऐसा अर्थ हो सकता है वाक्य का। इसी को लक्षणा कहते हैं। लक्षणा का मतलब है उसका आसपास जो वाक्य बोला जा रहा है उस वाक्य का अर्थ जो है उस अर्थ के आसपास होता है, वही अर्थ नहीं होता है, उस अर्थ के आसपास होता है। तो गंगा पे रहने का मतलब, गंगा पर रहने का मतलब है गंगा के किनारे रहते हैं, गंगा के पास में रहते हैं। बनारस गंगा, क्या बोलेंगे आप, गंगा पर बसी हुई है, बनारस गंगा पर बसा हुआ है, तो ये मतलब बहती हुई गंगा पर बनारस बसा हुआ है क्या, तो किनारे पे बसा हुआ है, ऐसे तो अर्थ लेंगे ना आसपास का अर्थ, उसको लक्षणा कहते हैं। और व्यंजना उसको कहते हैं, किसका नाम लो, मधु जी का नाम ले लेता हूं। मधु जी के पतिदेव जी एक दिन बहुत खुश हो गए, बहुत पैसा आ गया उनके पास में कहीं से। तो मधु जी से कहा कि बोलो आपके लिए क्या चाहिए। अरे वैसे तो पूछते नहीं क्या चाहिए, लेकिन आज बड़े प्रेम से पूछा जा रहा है, ऐसा मत समझना नहीं पूछते हैं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। तो क्या चाहिए, जो मांगोगे सब दे दूंगा, आप पूछो बस, केवल क्या चाहिए आप कहो तो चांद को तोड़ के लाऊं। हाँ जी मधु जी, आप चाहो, आप कहो तो चांद को तोड़ के लाऊं, एक वाक्य बोला है। हाँ जी नंदा जी, कभी बोला है आपने अपनी श्रीमती जी के लिए कभी बोला है आप कहो तो चांद को तोड़ लाऊं? तो अब वाक्य तो आप कहो तो चांद को तोड़ के लाऊं ये बोला है, वाक्य तो यही है, तो अर्थ यह है कि चांद को तोड़ के लाएंगे। पर क्या ऐसा हो सकता है? फिर क्या मतलब होता है इसका, आप कहो तो चांद को तोड़ के लाऊं का मतलब क्या हो सकता है? अरे आप कहो तो सही, आपको क्या चाहिए, जो आप कहोगे वो लाऊंगा मैं, इसका ये अर्थ होता है। अब मांगने वाले क्या मांगेंगे? मेरे को तो नहीं लगता कि मधु जी ये मांगे कि मेरे को एक चोपर खरीद करके दे दो या एक प्राइवेट जेट खरीद करके दो, ऐसे तो मांगेंगे नहीं। उनको भी पता है इनका क्या सामर्थ्य है, तो व्यक्ति का जो सामर्थ्य होता है उसके अनुसार ही तो मांगेंगे मांगने वाले, और देने वाले भी ऐसे ही देंगे ना, जो मेरा सामर्थ्य उतना ही तो दूंगा ऐसा मानेगा, ये मान करके तो पूछते हैं। लेकिन बोला ये जा रहा आप कहो तो चांद को तोड़ के लाऊं, वाक्य तो ये निकल रहा है। तो जैसा वाक्य होता है उसका अर्थ वैसा नहीं होता हर जगह, तो ये हमें समझना होता है कि वो वाक्य क्या कह रहा है, इसका क्या मतलब होता है। तो इन सब बातों को समझने के लिए एक बहुत बड़ा दर्शन है। अभी आप योग दर्शन पढ़ रहे हैं ना, ऐसे 6 दर्शन है, 6 दर्शनों में एक दर्शन मीमांसा है। और मैं ये कहूँ 5 दर्शन को एक तरफ रखो और मीमांसा को एक तरफ रखो, तो जितना मीमांसा में सूत्र हैं उतने सारे दर्शनों में मिला करके भी नहीं है। कुछ सुन रहे हैं जी आप लोग? मीमांसा दर्शन में जितने सूत्र हैं 5 दर्शनों
के सारे सूत्रों को मिला के एक तरफ रख दो और मीमांसा के सूत्रों को एक तरफ रख दो, तो 5 दर्शनों के सब सूत्र मिलकर के भी मीमांसा के जितने सूत्र नहीं है। बहुत बड़ा ग्रंथ है और उसका एक ही मीनिंग है, उसका मतलब उस पूरे दर्शन का एक ही अर्थ है कि वाक्यार्थ का क्या अभिप्राय होता है, वाक्य का क्या मतलब होता है। चाहे वो संस्कृत का ही नहीं, चाहे वो हिंदी का ही नहीं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का हो, कोई भी पुस्तक हो, कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी पैराग्राफ हो, कोई भी पेज हो, दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में हो, सबको समझा सकता है। बशर्त ये है कि मेरे को फ्रेंच नहीं आता है, लेकिन आप फ्रेंच के किसी सेंटेंस को मेरे को ट्रांसलेट कर देना हिंदी में या संस्कृत में, जिस लैंग्वेज को मैं जानता हूँ वो सेंटेंस क्या कह रहा है, उस ट्रांसलेट करके मेरे को बता दो, फिर मैं उसका मीनिंग बता दूंगा। ऐसा ये मीमांसा करता है। कुछ समझ में आ गया जी आपको? तो ऐसे ही यहाँ पर ये जो बात कही गई है, ये सारा रामायण मैंने इसलिए सुना है आपको कि ये जो अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा जो सिद्धियां हैं, इन सिद्धियों में जो बात कही जा रही है, जैसा कही जा रही है वैसा अर्थ नहीं होता है। ये कहने के लिए सारी बातें मैंने आपके सामने कही। अब आइए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी क्या कहते हैं। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में इस सूत्र की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं, कायेंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षया तपसा, अर्थात पूर्वोक्त तप से उनके शरीर और इंद्रियां अशुद्धि के क्षय से दृढ़ होके सदा रोग रहित रहती हैं। ये ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका का अर्थ है। कायेंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षया तपसा का अर्थ करते हैं, अर्थात पूर्वोक्त तप से उनके शरीर और इंद्रियां अशुद्धि के क्षय से दृढ़ होके सदा रोग रहित हो रहती हैं। ये एक अर्थ किया है। सत्यार्थ प्रकाश के एकादश समुल्लास में अर्थ कर रहे हैं, यथार्थ शुद्ध भाव, सत्य मानना, सत्य बोलना, सत्य करना, मन को अधर्म में न जाने देना, बाह्य इंद्रियों को अन्याय आचरण में जाने से रोकना, अर्थात शरीर, इंद्रिय और मन से शुभ कर्मों का आचरण करना, वेदादि सत्य विद्याओं का पढ़ना पढ़ाना, वेदानुसार आचरण करना आदि उत्तम धर्मयुक्त कर्मों का नाम तप है। तप किसको कह रहे हैं? वो कह रहे हैं वेदानुसार आचरण करना आदि उत्तम धर्मयुक्त कर्मों का नाम तप है। धातु को तपा के, ध्यान दीजिएगा, धातु को तपा के चमड़ी को जलाना तप नहीं कहलाता। बहुत सारे लोग जो है चारों भयंकर जेठ महीने में, मई जून में चारों ओर कंडे जलाकर के उसके बीच में बैठते। भयंकर गर्मी ऊपर से पड़ रही है और चारों ओर से कंडे जला करके उसके बीच में बैठते। क्या कर रहे हो जी? हम तपस्या कर रहे हैं, शरीर को जला रहे होते। अगर शरीर के साथ ज्यादा ऐसा कुछ करेंगे कितना नुकसान होता है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं जहाँ अभी ठहरा हूँ, अभी मेरे को किसी ने कल सुनाया है कि कोई मॉडल है, आई होंगी यहाँ पर घूमने के लिए और कहीं क्लब में गई है, और आजकल आप देख सकते हैं जो लड़कियाँ जैसे ड्रेसअप करती हैं, बिल्कुल पतला सा कुछ पहन लिया, इतना भयंकर ठंडे है, और क्लब में गई है, बस के लिए वेट कर रही थी बाहर खड़े होकर के, और फ्रीज हो गई। भयंकर सर्दी है यहाँ पर बाहर, और उनके दोनों पाँव काट दिया गया है। कुछ समझ में आ रहा है जी? अगर जब कोई व्यक्ति
अति करता, कल ही मेरे को सुनाया गया। तो तपस्या करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि हमें दुख मिले। पीछे आपने तपस्या के प्रसंग में पढ़ा है अबाधमानम, तब ऐसा करो जिससे बाधा ना उत्पन्न हो जाए, आपके लक्ष्य में बाधा खड़ी ना हो जाए, आपके उद्देश्य में बाधा खड़ी ना हो जाए, आपकी प्रगति रुक जाए। ऐसी तपस्या नहीं करनी चाहिए। इसका यह भी मतलब नहीं है कि तब ही ना करो। इसका ये भी थोड़ा सा अगर कुछ ऐसा लगे, तुरंत हम अपने आप को ऐसा कर देते जैसे कि हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं है। थोड़ी सी सर्दी लगे, थोड़ी सी तो बस क्या क्या पेन लेते हैं, इतना पेन लेते हैं कि जैसा कि बस पूछो मत। तपस्या भी करनी है और अति भी नहीं करनी है। संस्कृत में एक वाक्य आप सुनते होंगे, अति सर्वत्र वर्जयेत। अति किसी भी विषय में नहीं कर सकते। कोई ध्यान करने लगे, 24 घंटे बैठ करके ध्यान ही करते रहे, नहीं कर सकता, न करना चाहिए। कोई व्यक्ति मौन में रहता है तो जीवन भर मौन ही रह रहा है। अरे भगवान ने वाणी दिया बोलने के लिए, तो जीवन भर मौनी बाबा बन गया, कभी बोला ही नहीं उसने, मौनी बाबा बन गया। ऐसा अर्थ नहीं हो सकता। और आइए मुख्य बात मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या कहा है इस अणिमा लगिमा महिमा आदि सिद्धियों के बारे में। देखिएगा, सुनिए। ऋषि लिखते का मतलब बोला है उन्होंने उपदेश में, अणिमा आदि विभूतियां हैं। वो कह रहे हैं अणिमा आदि विभूतियां हैं, ये योगी के चित्त में पैदा होती हैं। सुन लीजिएगा ठीक से, अणिमा आदि विभूतियां हैं, ये योगी के चित्त में पैदा होती हैं। सांसारिक लोग जो यह मानते हैं कि ये योगी के शरीर में पैदा होती हैं। सांसारिक लोग क्या मान रहे हैं, ये सिद्धियां शरीर में पैदा होती हैं, लेकिन ऋषि कह रहे हैं ये चित्त में पैदा होती हैं। तो जो सांसारिक लोग जो यह मानते हैं कि ये योगी के शरीर में पैदा होती हैं, यह ठीक नहीं है। अणिमा का अर्थ यह है कि योगी का चित्त, ध्यान दीजिएगा, अणिमा का अर्थ है कि योगी का चित्त छोटी से छोटी वस्तु का विशेष सूक्ष्म होकर नापने वाला होता है। अणिमा सिद्धि जब योगी को प्राप्त होती है तो वो क्या करता है, छोटी से छोटी वस्तु का विशेष सूक्ष्म होकर नापने वाला होता है। यानी बहुत मैक्रो होकर के, सूक्ष्म होकर के सूक्ष्म बात को भी समझने वाला होता है योगी। ये इसका अभिप्राय है। इसी प्रकार वो लिखते हैं, इसी प्रकार बड़े से बड़े पदार्थ को विशेषतर बड़ा होकर योगी का मन घेर लेता है। बहुत मतलब हिमालय कितना बड़ा होता है, तो योगी जो है विशेष रूप से अपने मन को इतना बड़ा कर देता है, तो योगी का मन उस बहुत बड़े पदार्थ को घेर लेता है, अर्थात उस बड़े पदार्थ को कवर कर लेता है, समझ लेता है। इसमें गरिमा कहते हैं। जो गरिमा नामक सिद्धि है, जो बड़ा होने वाला, वो यही है कि उसका मन जितना भी बड़ा पदार्थ हो, उस पूरे बड़े पदार्थ को वो मन घेर लेता है चारों ओर से। इसे गरिमा कहते हैं। ये मन के धर्म हैं, शरीर में इनकी शक्ति नहीं है। ये जो अणिमा गरिमा लगिमा आदि जो सिद्धियां हैं, ये मन के धर्म है, मन की सिद्धियां हैं, शरीर की सिद्धियां नहीं है। अर्थात वो क्या मान रहे ऋषि कि शरीर बहुत छोटा हो गया और शरीर बहुत बड़ा पहाड़ की तरह हो गया, ऐसा नहीं मान रहे। ये मन के धर्म है, मन की सिद्धियां हैं। मन सूक्ष्म से सूक्ष्म हो सकता है और स्थूल से स्थूल हो सकता है। अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्म
पदार्थ को भी कवर कर लेता है, पकड़ लेता है, उसको समझ लेता है, उसका बोध कर लेता है। और बड़े से बड़े पदार्थ को भी मन कवर कर लेता है, उसको समझ लेता है। क्योंकि बहुत बड़ा पदार्थ होता है, मेरी ओर देखिएगा, जैसे ताजमहल को देख रहे आप, लाल किले को देख रहे, कुतुब मीनार को देख रहे, वो बहुत बड़े बड़े पदार्थ हैं। तो जब आप आंखों से देखते हैं तो एक बार देख करके उस पूरे लाल किले को या उस पूरे ताजमहल को कवर कर लेंगे आप? बोलो, नहीं करते। क्या करते हो? आगे से देखते हो, साइड से देखते हो, पीछे जा करके देखते हो, घूम घूम करके देखते रहते हो। समझ में आ रहा है ना? यानी हमारी आंखें उस पूरे इतने बड़े पदार्थ को कवर नहीं कर सकता है, इसलिए घूम घूम करके इधर से उधर से चढ़ करके उतर करके पता नहीं कैसे कैसे करके देखते रहते हम लोग। हमारा सामर्थ्य इतना ही है। लेकिन अब योगी व्यक्ति जब बड़े से बड़े पदार्थ को देखता है तो वो मन से देखता है और मन को पूरा उस बड़े पदार्थ को कवर कर लेता है। और ऐसे ही बहुत सूक्ष्म पदार्थ है, बहुत सूक्ष्म है, मैक्रो है, हम देख ही नहीं पा रहे उसको, हमारी आंखें दिखाई नहीं सकती उनको। इसलिए तो साइंटिस्ट लोग, जो साइंस पढ़ने वाले लोग, बड़े बड़े टेलीस्कोप लगा करके देखते हैं उनको। पर योगी अपने मन से उस सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ को भी समझ लेता है। तो ये मन की शक्तियां हैं, ये शरीर की शक्तियां नहीं है, ऐसा स्वामी जी मानते हैं। स्पष्ट हो गया जी आप लोगों को? तो जब यहां सूत्रकार ने जो बोला है, आइए वापस साधन पाद में, कायेंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात तपसा। तो जब ये मन की सिद्धि है तो यहां पर शरीर की सिद्धि क्यों कहा है, काय सिद्धि क्यों कहा? ये कहते हैं मन की सिद्धि लिखते हैं, शरीर की सिद्धि। तो काय शब्द जो है ये शरीर तो है, लेकिन शरीरस्थ, शरीर में विद्यमान किसी की भी सिद्धि हो सकती है। इसलिए इसका अर्थ ये करना चाहिए, शरीर में स्थित मन की सिद्धि, शरीर में स्थित मन की सिद्धि है। या काय सिद्धि का मतलब है शरीरस्थ मन की सिद्धि, ऐसा समझना है। नहीं तो जो जैसा शरीर है ऐसा नहीं है ना कि इसको पोर्टेबल बना करके अपने शरीर को बहुत छोटा सा बना लिया। क्यों जी? आजकल कुछ चीजें आती है ना कि उसको संदूक से या बैग में से निकालो और उसको बड़ा कर दो, वो चेयर बन गया, कुर्सी बन गया और उसके ऊपर बैठ जाते हैं। और कुछ ऐसा बना दे, इतना लंबा लकड़ी बना देते। ऐसे ऐसे आजकल आ रहे हैं ना, उसको बड़ा करना है तो बड़ा करो, छोटा करना है तो छोटा करो। तो वो तो एक स्पेशल उसको ऐसा बनाया जाता है उसको, पर शरीर को ऐसा नहीं बनाया गया भगवान ने। जितना है तो उतना ही रहेगा। ये इसको छोटा करना चाहे तो छोटा नहीं कर सकते आप इस शरीर को, इसको बड़ा करना चाहे तो पहाड़ की तरह लंबा नहीं कर सकते आप। शरीर की अपना सामर्थ्य है, एक बार बन गया तो बन गया। इसकी वृद्धि जो है एक सीमा तक होती है, उसके बाद वैसी रहती है। ह्रास जरूर हो सकता है, वृद्धि तो ग्रोथिंग एज में तो हो सकती है, ठीक है, 18 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल, जितना भी हो सकता है। कभी कभी 22 का कहते हैं, लेकिन 24-25 हो सकता है, 30 साल तक भी शरीर बढ़ सकता है, उसके बाद नहीं बढ़ता है। बढ़ने की भी एक सीमा है। एक बार बढ़ गए, जितना बढ़ गए बढ़ गया। आज यहाँ आप सब लोगों के शरीर बढ़ रहे हैं क्या? अभी बल्कि ह्रास की ओर जा रहे हैं, झुर्रियां पड़ रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, बाल सफेद हो रहे हैं। तो शरीर जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन उसमें ह्रास हो सकता है। पर ऐसा नहीं हो सकता शरीर बोना होकर के बिल्कुल इतना एक माचिस की डिब्बी में आ सके, ऐसा बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए इसको मन की शक्तियां मानी है। तो यहां पर हमें यह समझना है, काय सिद्धि अनिमाध्या का अर्थ है शरीर में स्थित मन की ये सिद्धियां हैं अनिमादि। फिर कहा इंद्रिय सिद्धि में दूरात श्रवण दर्शनाद्या। तो इंद्रियों में एक विशेष सामर्थ्य उत्पन्न होता है। आप देख सकते हैं किसी की आंखें जब कमजोर हो जाती, दिखना कम हो जाता है, तो उसके कान तेज होने लगते हैं। स्वाभाविक रूप से आप देखेंगे जो चश्मा पहनते हैं, जिसका
जिसकी नज़र कम होती जाती है, नंबर बढ़ता जाता है, तो अब आंखों से वो काम कम करते हैं, सुनने का काम ज़्यादा करते हैं। उनके कान जो है थोड़ा अपेक्षा से, दूसरों की अपेक्षा से तेज हो जाते हैं। और किसी के कान कमज़ोर हो गए हैं तो उसकी नज़र जो है तेज हो जाती है। तो ऐसे एक इंद्रिय का सामर्थ्य जब कम होने लगता है तो शरीर में एक ऐसी स्थिति है कि वो दूसरी इंद्रिय के सामर्थ्य को बढ़ा देती है। शरीर के अंदर जो इनबिल्ट जो सामर्थ्य है, शक्ति है, ईश्वर ने एक ऐसा सिस्टम बना के रखा है कि एक इंद्रिय काम कम करने लगे तो उसको काम चलाना है, उसको आगे बढ़ना है, जीवन में उन्नति की ओर बढ़ना है उसको, तो शरीर अपने आप दूसरी इंद्रिय को ज़्यादा एक्टिव कर देती है। अब रही बात योगाभ्यासी की, योगाभ्यासी जो है वो अपनी शक्तियों का ज़्यादा उपयोग करने में सक्षम होता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। सामर्थ्य सबके पास होता है, लेकिन सब लोग अपने सामर्थ्य का पूरा उपयोग नहीं कर पाते। जैसे आज का साइंस कहता है, जो हमारा ब्रेन है, उस ब्रेन का इतना सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का हम बहुत कम प्रतिशत में उपयोग करते हैं, बहुत कम प्रतिशत में। और जो बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे लोग होते हैं वो हमसे बहुत अधिक उपयोग में लाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जो योगी है, वो योगी अपने आप को साध करके, अपने आप को संयमित करके, तपस्या से अशुद्धियों को हटा करके अपने सामर्थ्य को सदुपयोग में लाना स्टार्ट करता है। यही बढ़ने का अर्थ है। कोई वस्तु जैसी है वो वैसी रहती है, वो न बढ़ती है, हाँ घट जरूर सकती है। तो अब जो सामर्थ्य हमारे में है, उस सामर्थ्य का हम अधिक से अधिक प्रयोग करना जब प्रारंभ करते हैं, इसी को बढ़ना कहते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना, इसकी स्मृति बहुत बढ़ती है, मेरी स्मृति पहले इतनी नहीं थी लेकिन अब वो मेरी स्मृति बहुत बढ़ गई। स्मृति तो बढ़ती बढ़ती कुछ नहीं है, वो वैसी रहती है। पहले वो कम यूज़ करता था, आज वो ज़्यादा प्रयोग कर रहा है, बस इतना। तो जब अपने सामर्थ्य का ज़्यादा प्रयोग करता है, इसी को बढ़ना कहते हैं। अपनी बुद्धि का ज़्यादा प्रयोग करना है, इसको बढ़ना कहते हैं। और जब बुद्धि का प्रयोग नहीं करता तो इसको घटना कहते हैं। स्मृति का प्रयोग नहीं करता, याद रखने का मेहनत ही नहीं करता, याद रखूं उसके लिए प्रैक्टिस करना होता है, वो प्रैक्टिस ही नहीं करता याद रखने का, तो उसकी स्मृति घट गई ऐसा माना जाता है। घट गई का मतलब है वो स्मृति वैसी की वैसी रहती है, उपयोग में नहीं ला रही है तो प्रयोग में नहीं आ रही है, इसलिए उसको घटना कहते हैं। और बढ़ने का मतलब है प्रयोग में आ रहा है, ऐसा। तो ऐसे ही जो इंद्रियां हैं, अपेक्षा से, हम सब लोगों की अपेक्षा से जो योगाभ्यासी होता है, जो अपने आप को साध लेता है, उसकी इंद्रियां अधिक तेज काम करती है। दूर तक देखने का मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ बैठ करके भारत देखने लग जाऊँ आंखों से, या कोई भारत में बैठ करके कोई विदेश में कहीं देखने लग जाए। दूर से देखने का मतलब इतना नहीं है, अपेक्षा से वो ज़्यादा देखता है, हम सब लोगों की अपेक्षा से ज़्यादा दूर तक देखता है, ज़्यादा दूर तक सुन सकता है। हाँ, तो उस जैसे हमको स्पर्श की अनुभूति नहीं हो रही है, लेकिन किसी किसी को बिल्कुल बहुत सूक्ष्म स्पर्श भी अनुभूति होने लगता है, ऐसा। तो व्यक्ति का सामर्थ्य जो है वो उपयोग के करने से, संयम से अपने सामर्थ्यों को ज़्यादा सदुपयोग करने लगता है। यही यहाँ पर अभिप्राय है। हाँ जी, तो आज समय हो गया आपका, मैं इसको यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। किसी को कुछ पूछना हो तो फिर कल पूछेंगे, फिर बात बहुत सारी बातें हैं तपस्या को लेकर के, ये इन सिद्धियों को लेकर के। किसी का कोई भी प्रश्न होगा तो मैं कल विचार करूँगा। विलंब के लिए मैं मजबूर था, आज यंत्र कई बार धोखा दे देता है। ओम शांति शांति शांति।